अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो है एक्सियोस पढ़ा था, ठीक है। और एक्सियोस के हमने कुछ फंक्शंस पढ़े थे। और उसके बाद एक्सियोस को हमने गेट पढ़ा था, एक्सियोस का हमने पोस्ट पढ़ा था। और इनसे कैसे डेटा पास होता है हमने वो भी पढ़ा था। और लास्ट क्लास में हमने एक्सियोस को अपने प्रोजेक्ट में स्टोर भी किया था, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं। आपको सिर्फ ये कमांड चलाने की जरूरत है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। अब ये जैसे जैसे सेटिंग्स बता रहे हैं उसी तरीके से आपने सेटिंग तकरीबन कुछ भी नहीं करना। बस जान ऐड एक्सियोस, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अब एग्जाम्पल के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल के अंदर इन्होंने ये चीजें बताई हुई है कि ये चीज ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास ऐप तो चल गई है। तो अब जो है ना, आई थिंक, ओके, आई थिंक मैं हेलो डॉट जेएस के अंदर हूँ। अब एक्सियोस हमारे पास इंस्टॉल है, इसको पहले कंफर्मेशन कर लेते हैं कि एक्सियोस हमारे पास इंस्टॉल है कि नहीं है। ठीक है, ये एक्सियोस है। इट मीन्स कि हमने कंफर्मेशन कर लिया, हमारे पास एक्सियोस इंस्टॉल है। अब हम आगे चलते हैं। एपीआई को, वैसे मैं आपको नॉर्मल एपीआई एक्सियोस को इस्तेमाल करके तरीका बता दूं, ठीक है। नॉर्मल एक्सियोस का तरीका कैसे होता है, पहले मैं नॉर्मल बता देता हूँ। फिर मैं आपको फिर मैं आपको डिस्पैच के साथ करना बताऊंगा। अच्छा, नॉर्मल के साथ सबसे पहले मैं यहाँ एक मेथड, चाइल्ड मेथड बना रहा हूँ, जिसका नाम होगा गेट डेटा, दैट्स इट, ओके। और ये होगा एसिंक्रोनाइज। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि एसिंक्रोनाइज क्या चीज होती है, और अवेट, इसके साथ अवेट क्यों लगता है। तो यहाँ पे मैं अवेट लगाता हूँ, ठीक है। और एक्सियोस लगाता हूँ। ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गया होगा, ये रहा एक्सियोस डॉट, सॉरी पोस्ट नहीं, हमने चलानी है गेट। ये गेट लिखा तो गेट आ गया हमारे पास। गेट यूआरआई भी है और गेट भी, आप लोगों ने गेट इस्तेमाल करना है, ठीक है। गेट मैंने टाइप किया, और अब मैंने जैसे इसके फंक्शन ब्रैकेट ऐड किया तो इससे मुझे सजेशन देना शुरू कर दी कि यूआरएल तो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, आप हेडर पास कर सकते हो, हेडर पास कर सकते हो, ईटीसी सब कुछ चाहिए। अब तो इसके जो है, मुझे सिर्फ यूआरएल पास करना है। इसको मैं डॉट में लूंगा, और इसको यहाँ क्लोज कर दूंगा। आई थिंक नहीं, इसको मैं क्लोज नहीं करूंगा, इसको मैं डॉट देन यूज करूंगा, ठीक है। डॉट देन के अंदर मुझे पता लगेगा कि डेटा क्या है, वो कैसे, कि मैं यहाँ यूज करूंगा डेटा, ठीक है। और डेटा के अंदर मुझे पता लगेगा, और डॉट कैच के अंदर मुझे एरर का पता लगेगा कि एरर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हम जो है एपीआई पहले कॉल कर लेते हैं कि एपीआई के हम एपीआई 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 कौन सी यूज करें। हम एपीआई इस्तेमाल कर लेते हैं ये वाली, आई थिंक यही है। हाँ, यही है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और देख लेता हूँ पहले कि कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ हमारे पास यही है, ठीक है। और मैंने कहा कि 10 से लेकर 1001 से जो स्टार्ट होता है वो डेटा ला दो, लेकिन डेटा मुझे 10 ला दो, ठीक है। इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, एक तरीका ये है कि आपने डायरेक्ट पेस्ट कर दिया, लेकिन ये बेड तरीका है। सबसे सही तरीका ये है कि आपने यहाँ लिखा लेट यू आर आई इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर ये, और इस यू आर आई को आपने कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। साथ साथ मैं आपको तरीका भी बताते जा रहा हूँ कि इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से ठीक नहीं है। अच्छा, जब यूआरआई दिया तो यूआरआई देने के बाद मैं कंसोल कर लेता हूँ फिर से। आप जब आप एपीआई को कॉल कर रहे हो, एपीआई को इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो आपको कंसोल के साथ खेलना लाजमी है। अगर आप कंसोल के साथ नहीं खेलोगे, आप अपने अंदाजे से चलोगे, तो एरर्स ही आएंगे और कुछ नहीं आएगा। आपको जो डेटा आ रहा होगा तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इसलिए आपने यूज स्टेट के अंदर डेटा सेव करने से पहले आपने पहले चेक करना होगा कि इसके अंदर डेटा है, ये डेटा इसके अंदर डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे मैं चेक कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग के अंदर मैं लिख देता हूँ चेक यूजर डेटा, ठीक है। इसको मैं कोलन कर देता हूँ और कोमा दे के मैं यहाँ दे देता हूँ डेटा जो मैंने ऊपर
वेरिएबल निकाला हुआ है। ये अपने से कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं यहाँ यूज इफेक्ट के अंदर कॉल कर लेता हूँ। और ये कॉल करने के बाद कंट्रोल एस करूंगा, और मैं डिबगर के अंदर चेक करूंगा। ठीक है, डिबगर मेरा, डिबगर डिबगर डिबग ये रहा। अच्छा, जब मैंने डिबगर लगाया तो मैंने डिबगर लगाया था कि चेक यूजर डेटा। अब मैं डेटा के अंदर जाऊंगा, तो देखें डेटा के अंदर मुझे क्या क्या मिल रहा है। एक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। पहले देख लेना कि जैसा मैं चेक करूँ स्ट्रक्चर, आपने भी ऐसे ही चेक करना है। ठीक है। पहले कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, फिर डेटा का एरे मिल रहा है, ये देख लें एरे। और लिखा भी हुआ है एरे 10। ठीक है, डेटा का एरे मिल रहा है, हेडर छोड़ दो, रिक्वेस्ट छोड़ दो, स्टेटस आपने चेक करा ली कि 200 का मतलब ये है कि सक्सेस। स्टेटस 200 का मतलब है सक्सेस। जी। जी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं डेटा को ओपन करने जा रहा हूँ। देखो डेटा के अंदर डेटा है, यानी कि जो मैं डेटा वेरिएबल मैंने बनाया हुआ था यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ। ये रहा। अब इस डेटा के अंदर मुझे, जब मैं डेटा को कॉल करूंगा ना, ये रहा, डेटा को कॉल करूंगा, इट मीन्स कि मेरा एरे कॉल हो रहा है ये समझ लेना अब। ये रहा, ये सारा, ये देखो यूजर का डेटा आ गया, ये रहा। जी। पहले कैसे आ रहा, कैसे आएगा मुझे बताओ। पहले पहले नहीं आने की बात ही नहीं हो रही अब। पहले आएगा कैसे। नहीं, ये इसको तो छोड़ दो। ये आ तो रहा है, ये देखो। ये क्या 10 क्या दिखा रहा है। ये 10 क्या लिखा आ रहा है। ये डेटा है, इसके अंदर एरे है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये चेक करो। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। कौन सा। ये तो वेरिएबल है ना, लाइक एक वो है, जैसे हम स्टेट के ये स्टेट देते हैं। अब हमें पता है स्टेट के अंदर ये चीजें पड़ी हैं। इसी तरीके से मैं ये लिख देता हूँ कुछ भी, एनीथिंग। और इस एनीथिंग को आपके सामने में, कुछ भी नहीं है देखो, कुछ भी नहीं है। वो देन के जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्रॉमिस होता है ये। देन के अंदर हमेशा सक्सेस चलता है, और देन हमेशा तभी चलता है जब सक्सेस चल जाता है। देन हमें जैसे इसको सक्सेस मिल जाए तो देन के अंदर ही जाता है, और वो देन से डेटा निकालता है। प्रॉमिस का मतलब क्या हुआ। यही तो मतलब हुआ आपका, कि वो आपको डेटा रिटर्न करेगा, या तो एरर में या तो कैश में। एक्सियोस एक प्रोमिस फंक्शन तो है, ये देखो। ये रहा। ये प्रोमिस फंक्शन है, वैसा ही है। यहाँ नहीं बता रहा, लेकिन ये प्रोमिस फंक्शन है। अच्छा, जब मुझे पता लग गया कि इस डेटा के अंदर डेटा आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि एक यूज स्टेट की मैं कॉपी बना देता हूँ। ठीक है। और यूज स्टेट की मैं कॉपी बना देता हूँ। यूजर्स गेट एपीआई डेटा, इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, लाइक यू। और इसको एरे बना दिया, ताकि फ्लैट लिस्ट या कुछ भी ऐसा मैं कॉल करूँ तो एरर ना दे। तो यहाँ पे मैं ये किया, और यहाँ डाला, और यहाँ पे मैं सिंपल डेटा डॉट डेटा डाल दूंगा। डेटा डॉट डेटा, इसलिए ताकि डायरेक्ट ऊपर जाके एरे ही से वो। ठीक है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन। क्वेश्चन मार्क चेक करता है। अगर होगा तो आगे जाने देगा, अदरवाइज स्टॉप कर देगा। यूआरआई स्ट्रक्चर है भाई, वो तरीकेकार है। इसको मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ नीचे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा। मैं वो गेट जो डॉट गेट का जो है वो लंबा हो रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ भी लिख सकते हो।
हाँ अच्छी बात है, कौन सी भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। जब आपको पता है यूआरएल चेंज नहीं होगा तो कौन सा इस्तेमाल कर लो। ये तो आपके ऊपर है। इसमें कोई ऐसी चीज हो जो समझ ना आई हो आपके पास। क्लियर है इसका मतलब सबको। अब मैं आपको वो एपीआई से डेटा कॉलिंग करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है। ये था नॉर्मल तरीका। अब एपीआई से डेटा कॉलिंग कैसे होगा, वो ऐसे कि हम स्टोर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एक चीज और बढ़ जाएगी, एक फोल्डर और बढ़ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा एपीआई, एपीआईस, एपीआईस नहीं, एपीआई कॉलिंग, एपीआईस कॉलिंग। यहाँ पे आपका एक फोल्डर और बढ़ जाएगा, और यहाँ पर भी इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या होगा अब, यहाँ पे गौर से समझना, आप समझने की बात है यहाँ। मैं यहाँ करूंगा एक्सपोर्ट, ये सेम एज इट इज ऐसे ही है जैसे आप जेसन के अंदर डमी डेटा को एक्सपोर्ट करते थे। ये सेम वैसे ही कोड करने वाला हूँ मैं भी। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट यूजर डेटा। ठीक है। और यहाँ पे इसकी अब जरूरत नहीं है, यहाँ पेस्ट होगा। ठीक है। यहाँ पे इसको एसिंक्रोनाइज कर देते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, यहाँ तक तो उम्मीद है कि किसी को समझने में कोई मसला नहीं आ रहा होगा। इतनी जल्दी टाइम भी शुरू हो गया। वालेकुम अस्सलाम। कॉपी किया और यहाँ इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है, जिससे हमारे पास ये एरर नहीं आएगा। इसको कमेंट करो, और जरूरत नहीं है, ठीक है, सेव कर दो उसको यहाँ पे। और सेव करने के बाद जो है, अब आप कह लो कि पैरामीटर, अब आप थोड़ा एडवांस लेवल पे आ गए तो आपको, अब आप थोड़ा एडवांस लेवल का कोड भी आपको नजर आएगा। अब यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ डिस्पैच। ठीक है। डिस्पैच में यहाँ से वेरिएबल, ये डिस्पैच जिसे ले रहा हूँ। अच्छा, डायरेक्ट डिस्पैच याद रखना, जब भी आप इस तरीके का काम कर रहे हो कि एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, या कोई भी ऐसे आप फंक्शंस जो आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आप, यानी फंक्शन कंपोनेंट के अंदर जो आप करते हो, लाइक कौन सी ये कौन सी ये कौन से, वो आप नहीं कर सकते। वो ये रूल्स के खिलाफ है, ये आपको यूज करने नहीं देगा, यानी कि यानी कि यूज स्टेट हो गया, यूज इफेक्ट हो गया, यूज डिस्पैच हो गया, यूज सेलेक्टर हो गया, ये चीज आप यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। याद रखना, इस्तेमाल करने का तरीका कुछ ऐसा है कि हम जहां जहां इस फंक्शन को कॉल करेंगे, वहां वहां इसको ये डिस्पैच देना पड़ेगा, पैरामीटर वैल्यूज देनी पड़ेगी। अब यहाँ मैंने डिस्पैच लिखा, और यहाँ मैं कहता हूँ पानी डालो। थोड़ा डालो, डालना था, थोड़ा डालो, बच जाएगा।
हाँ। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपका जो है, देख लो इधर, यहाँ पैरामीटर अच्छा, इसके तरीके कार बहुत सारे हैं, हर तरीके से आपको मिलेंगे, लेकिन मैं इस तरीके से करता हूँ। ठीक है, डिस्पैच हो गया। और ठीक है, डिस्पैच हो गया, और ये यूआरआई थी, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और इसको एज अ पैरामीटर ले लेता हूँ। अ, ओके, हम रिडक्स थंग इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अच्छा, रिडक्स थंग के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, थंग के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। अ, अब मैंने डिस्प्लेस लिया, कोमा यूआरआई, जो यूआरआई में डायनामिकली पोस्ट करूंगा तो वो मैंने यहां से उठा लिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये चीज हो गई, और दैट्स इट, यही है, मुझे इससे यही चाहिए। अब डिस्पैच कोमा, इसको भी मैं अवेट लगा देता हूँ, इसे जरूरत नहीं है, लगा देता हूँ। यहाँ मैं कहता हूँ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट किसकी, सॉरी, रिक्वेस्ट किसकी, एक्शन की। लेकिन एक चीज याद रखना कि अब हमारे पास, जब हम इसको, हम जा रहे हैं, हमारे जितने भी कोड होंगे ये वाले, ये सारे फाइलें कॉपी पेस्ट होंगी, सिर्फ टाइप पे चेंज होगी। ठीक है, सिर्फ टाइप पे चेंज होगी। तो इसको रिक्वेस्ट हैज साइन इन आर ई क्यू कर देंगे। ठीक है, तो ये एज इट इज ही काम करेगा, लेकिन ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब ये मैंने रिक्वेस्ट चलाई, इसी तरीके से सारे, जब सक्सेस डेटा हो जाएगा तो यहाँ पे मैं क्या चलाऊंगा, यहाँ पे मैं सक्सेस चला दूंगा विद किसके, डेटा डॉट डेटा के, और यहाँ क्या चलाऊंगा, सारे सारे सुन बैठे हैं। यहाँ तक किसको समझ नहीं आया। यहाँ तक किसको समझ नहीं आया, एक दो देख लो, 3 मिनट रह गए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे सब कुछ करने के बाद मैं यहाँ आऊंगा, अपने होम कहाँ गया, हेलो कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे मैं सिंपल इसको यहाँ कॉल करूंगा, इसको इंपोर्ट कर दूंगा, ये रहा। ठीक है, ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा किससे, एपीआई कॉलिंग से। और फंक्शन दूंगा, ये हम मुझसे दो चीजें मांग रहा है, डिस्पैच और यूआरआई। तो मैं यूज डिस्पैच मैंने इस्तेमाल किया हुआ, ये रहा, ये रहा। तो ये डिस्पैच उठा के इसको मैं यहाँ दूंगा, कोमा, और मुझसे क्या मांग रहा है, यूआरआई, यूआरआई स्ट्रिंग्स में उठा के इसको मैं ऐसे दे दूंगा, ये रहा। और कंट्रोल एस करते ही ये रहा। अब ये कह रहा है कि कान रीड प्रॉपर्टी गेट साइन इन डेटा, इसको मैं बाद में देखता हूँ। ये 163 में दे रहा है ना, 163, 163। देखो, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं था तो ऐप क्रैश कर गई। अच्छा, यहाँ गौर से देखना, पहले मैंने क्या किया था,
रिक्वेस्ट चलाई। अच्छा, ये पेलोड अनडिफाइंड इस वजह से जा रहा है क्योंकि मैंने डेटा पास नहीं किया। आप वीडियो में देख लेना बैक साइड पे। ठीक है। जब रिक्वेस्ट मैंने चलाई तो देखो सक्सेस चला, ये रहा ऑटो पे सक्सेस चला ये। जब सक्सेस चला तो इसके अंदर क्या डेटा आया, ये 10 यूजर्स का डेटा इसमें आ गया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्टेट भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा। इसके अंदर डेटा आ गया, 10 यूजर्स का डेटा आ गया। इट मीन्स क्या मैं यूज सेलेक्टर से कहीं भी किसी भी स्क्रीन से डेटा निकाल सकता हूँ ये। हम्म। और मैं कैसे निकालूंगा, क्वेश्चन मार्क ये भी है। जैसे मैंने ये निकाला हुआ है देखो, गेट साइन इन डेटा, यूज सेलेक्टर साइन इन डॉट डेटा। अब इस डायरेक्ट इसको जो है मैं, मुझे पता है कि ये एरर में आ रहा है, तो ये कैसे पता लगेगा मुझे कि ये एरर में आ रहा है। मैं नेक्स्ट स्टेट को ओपन करूंगा, साइन इन को ओपन करूंगा, डेटा को देखूंगा, डेटा का स्ट्रक्चर को देखूंगा। हाँ, ये एरर में आ रहा है, इट मीन्स कि ये फ्लैट लिस्ट के अंदर इसको मुझे कॉल कराना पड़ेगा। और रेंडर आइटम के अंदर मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सी कीज कहाँ है, वो मुझे ऐसे पता लगेगी कि मैं एक ऑब्जेक्ट को ओपन करूंगा और ये 4 कीज अवेलेबल है, उनकी वैल्यूज अवेलेबल है। रेंडर एटम के अंदर एटम डॉट डिस्क्रिप्शन, एटम डॉट आईडी, एटम डॉट नेम, एटम डॉट प्राइस करके मैं एक पूरा कार्ड बना लूंगा। एक नहीं, यानी कि 10 कार्ड ऑटोमेटिकली मैं बना लूंगा विद कॉलिंग एपीआई। हम्म। इन कीज को कॉल करूंगा ना, एटम डॉट डिस्क्रिप्शन, एटम डॉट ये etc etc। दैट्स इट। समझ आ गया। जिसको नहीं भी आया होगा तो वो एक दफा वीडियो में देख लेना। ठीक है, मैं फिर यहाँ पोस्ट करता हूँ। आज हमने गेट की ऐप पे कॉल की है, फिर कल इंशाल्लाह गेट की ऐप पे ही कॉल